सर सीए करना, वो भी 21 साल की उम्र में, अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अचीवमेंट है। वहाँ से व्हाट मोटिवेटेड यू दैट यू केम टू अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो अपनी स्टोरी बताता हूँ सिंपल आप लोगों को यू नो इट इज यू गाइस आर ऑल एमबीए स्टूडेंट्स राइट Yes, sir. I you know I'm so jealous of you all because you know that age which you guys are at और अभी तुम लोग start कर रहे हो education I miss that age यार मतलब this was the best time of my life when I went to ISB for 1 year. It was crazy. It is you know so seeing these young faces I'm energized and also jealous. You guys are at the right place and at the right time when India is just starting. So first of all, congrats to you guys, all of you. बहुत चीज़ें चाहिए होती है जो नहीं मिलती भाई. So you have to start living your life for today. एक ना शाहरुख खान की एक लाइन है, उसमें बहुत बिलीव करता हूँ मैं. वो बोलता है हंसो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो. So just enjoy life, man. Plans are there to be failed, you know, to not be successful. Plans are there, you know, plans are there which may not be successful. Your idea may not be the best one. There will be so many things which will come on your ways, but you have to keep working hard. And I tell people, don't think too big sometimes. What happens is कि हम लोग सोचते हैं, मैं एक मेरे को शार्क टैंक में पिक्चर आता है, मैं दुनिया फोड़ दूंगा सर, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा. मैंने तो पागल है क्या, कैसे बना लेगा भाई. इतना सोच, पहले इतना पूरा हो जाए, फिर इतना सोच, फिर इतना हो जाए. मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा या जितनी बड़ी कंपनी है. मैंने नहीं सोचा था कि मैं कपिल शर्मा शो में जाऊँगा. मैंने नहीं सोचा था मुझे मोदी जी अवार्ड देंगे. मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक शार्क टैंक चले जाऊँगा. मुझे कुछ नहीं पता था लाइफ में, मैं बस चलता गया. तो 3, 2, 1 और आप लोग बोलना, हम भी बना लेंगे. ठीक है, तेज बोलना. स्टार्ट करते, रुक जा यार, ये क्या हो गया. हाँ ठीक है, 3, 2, 1. Thank you for calling me here. And hi students, how are you? Yes, sir. अपनी ना एनर्जी हिंदी में बात कर सकते हैं ना, तो अपनी एनर्जी हाई रखना प्लीज. अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगा. सो आई वांट गुड एनर्जी गाइस. सर सीए करना, वो भी 21 साल की उम्र में, अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, अचीवमेंट है. वहाँ से व्हाट मोटिवेटेड यू दैट यू केम टू अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? तो अपनी स्टोरी बताता हूँ सिंपल आप लोगों को यू नो इट इज यू गाइस आर ऑल एमबीए स्टूडेंट्स राइट. Yes, sir. I'm so jealous of you all because you know that age which you guys are at और अभी तुम लोग start कर रहे हो education. I miss that age यार. मतलब this was the best time of my life when I went to ISB for 1 year. It was crazy. It is you know so seeing these young faces I'm energized and also jealous. You guys are at the right place and at the right time when India is just starting. So first of all, congrats to you guys, all of you, man. मेरा सीए की जर्नी बहुत सिंपल रही. मतलब मेरे डैड यहाँ आए हुए हैं. एक्चुअली मेरे को सीए नहीं करनी थी. एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है. आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से किसको पता है उन्हें लाइफ में क्या करना है? हाथ खड़ा करो. 4, 5, 10. और कितनों को नहीं पता उन्हें लाइफ में क्या करना है? बाकी सारे 95%. मैं पता आप लोगों की तरह था, सच में आप लोगों की तरह था. मुझे भी नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है. और आई थिंक इंडिया में ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता उन्हें लाइफ में क्या करना है. एंड इट्स नॉट यू नो यू नॉट अलोन. एंड यू नो आई वाज आल्सो इन द सेम यू नो आई वुड से आई वाज इन द सेम बोट. आई ऑल्सो डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है. कभी यू नो जैसे बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो लोग बोलते हैं क्या करना है, तो लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है. यू नो एक वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी आप लोगों ने, तो उसमें वो बोलता है ना 3 इडियट्स में कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. वैसे ही मेरे साथ भी था कि मेरा बेटा सीए बनेगा, मेरे डैड ने बोला. और मैं सीए कर रहा था, पर जब सीए कर रहा था तो रियलाइज किया कि सीए बहुत बोरिंग है. मतलब ऐसा नहीं है कि सीए बनना अच्छी बात नहीं है. जो सीए कर रहा है, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए अच्छी बात है. पर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे बस की नहीं है सीए. यू नो मेरे बस की नहीं है अकाउंट्स, ऑडिट, ये सब करना. तो मैंने बीच में ही छोड़ने की कोशिश करी कि मैं सीए छोड़ता हूँ और कुछ और करता हूँ. पर आपको पता है आप लोगों ये ना अब एक स्टाइल बन गया है लाइफ में. अब एक स्टाइल बन गया है दैट यू आर अ ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट इज बिकम मोर फैशनेबल इन दिस वर्ल्ड दैट पीपल से दैट ओह आई एम अ ड्रॉप आउट. डिग्री
अब मुझे जो करना है मुझे करने देना. एंड I tried a few things. I tried banking. I tried consulting. I tried a few businesses. But eventually, you know, I started loving gadgets. So gadgets मुझे बहुत पसंद थे. मैं जब एयरपोर्ट जाता था ना, तो मेरी वाइफ हमेशा ड्यूटी फ्री शॉप्स में जाती थी और मैं जाता था ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में. अगर हम सेलेक्ट सिटी वॉक करके, एक मॉल है हमारे दिल्ली में, हम सेलेक्ट सिटी वॉक जाते थे, वहाँ पे मैं क्रोमा, रिलायंस डिजिटल ऐसी जगह चाहता था. तो मुझे ना एक गैजेट्स बड़े पसंद है, तो मैंने सोचा कि चल मैं गैजेट्स अगर पसंद है तो लेट मी अप्लाई टू सम गैजेट कंपनीज. सो आई एक्चुअली अप्लाइड टू कंपनीज लाइक एप्पल, बोस, सनाइजर, सोनी, JBL, and there was this company called JBL which took me. Have you guys heard of JBL? Don't buy their products. It's good to hear about them. Buy only board. आप लोगों ने JBL सामने रखा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. सबसे पहली इरिटेशन तो तब शुरू हुई जब यहाँ JBL देखा पड़ा हुआ. इसके ऊपर स्टिकर ही चिपका देते बोर्ड का. बट तो मैं JBL गया, JBL में 1.5 साल काम किया. एंड आई ऑलवेज से दैट व्हेन आई वाज इन JBL दे पेड मी. उन्होंने पैसे भी दिए, सिखाया भी, और आज मैं उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ इंडिया में. ग्रेट ग्रेट. सर, द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू जाकिर खान, जो कॉमेडियन है, और उन्होंने एक बात बोली कि माँ बाप आपको ऐसा नहीं है कि आपके सपनों के खिलाफ है, वो आपको बस गरीब नहीं देखना चाहते. तो जब आप व्हेन यू वर हैविंग अ करियर जो बिल्कुल स्टैब्लिश था, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब आपने अपनी फैमिली में बताया कि आप वो सब ड्रॉप करके एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्हाट वाज द रिएक्शन? यार रिएक्शन ना मतलब थोड़ा मिक्स होता है हमेशा, क्योंकि जब आप कहीं जॉब करते हो ना तो आपको एक सिक्योरिटी होती है लाइफ में, राइट. आप मैं जब नौकरी कर रहा था तो एक ये था कि MNC जॉब्स का कल्चर था इंडिया में. एक टाइम था जब पीपल यूज्ड टू जॉइन गवर्नमेंट जॉब्स. फिर धीरे धीरे शुरू हुआ दैट पीपल स्टार्टेड लाइकिंग प्राइवेट जॉब्स. और फिर धीरे धीरे एक टाइम आया जब स्टार्टअप्स, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ स्टार्टअप. सो देयर वाज इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन कि आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बात करता था तो वो कहती थी कि यार अच्छी वाली नौकरी है. बल्कि मेरी मॉम से ज़्यादा तो मेरी वाइफ की मॉम ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें लगा यार शादी हो गई और ये अब नौकरी छोड़ रहा है, मेरे बच्ची बेचारी क्या करेगी टाइप्स, राइट. तो एक वो स्ट्रेस रहता है हमारी मिडिल क्लास बैकग्राउंड में. एक स्ट्रेस रहता है कि यार आप नौकरी छोड़ोगे, EMI बांध लेते हो, आपके हर महीने आपको सैलरी आती है. सैलरी इज लाइक आपको हर महीने जब सैलरी आती है तो आपको एक नशा होता है कि वो आएगी और वो आनी बंद हो जाएगी 2-3 साल तक, पता नहीं कब तक. और मेरे साथ क्या था, मैं ना नौकरियां छोड़ता रहता था. तो मुझे याद है कि एक बारी मैं जब सो रहा था और जब मैंने बोर्ड शुरू करी थी तो मेरी मम्मी मेरे रूम में आई थी और कहती थी अरे उठ जा. और मेरी शादी हो चुकी थी, ठीक है. और मम्मी रूम में आई और कहती अरे उठ जा, इसलिए नौकरी छोड़ी है, सोने के लिए नौकरी छोड़ी है. इतना ताना लगता था ना. और मेरी ना पंजाबी मॉम है, पंजाबी मॉम ताने बहुत मारती है, राइट. तो इतना ऐसे करके मेरे को सोया के उठाया जाता था. और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था कि इट वाज द फर्स्ट सक्सेस. मैं 4-5 बिजनेसेस खोले, ट्राई करे, नहीं चले. तो इस बिजनेस में भी ना डर तो सबको था कि यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. बट मैं थोड़ा सा ना क्या बोलता हूँ, पागल टाइप का इंसान हूँ, थोड़ा सा क्रैक हूँ. और मेरे को था कि मुझे करना तो यही है, करना तो कुछ अपना ही. तो मैं सोचा चल एक और बार ट्राई करता हूँ. इट वॉज माई 5th बिजनेस एंड टच वुड इट डिड वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट डिड वेल. सर, अभी आपने बात करी ड्रॉप आउट कल्चर के बारे में. यार अभी ना टीचर लोग बैठे हैं, डांटेंगे अगर मैंने सच बोल दिया इन लोगों यहाँ पे टीचर्स यहाँ बैठी है, ये लग रहे हैं, है ना. आप कान बंद कर लो वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ. मैं कहता हूँ पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है. सॉरी सर, लेकिन ये भी सच है कि पढ़ाई की वजह से आज आपसे मिल पा रहे हैं. कि आप अपने आप को खुश कर रहे हो. मैं ये कहता हूँ कि देखो यार, मतलब पढ़ाई उतनी करने की जरूरत है जितनी जरूरत हो, राइट. अब आप MBA में घुस गए हो, राइट. अब कभी ये नहीं होता कि MBA से कोई फेल हुआ हो. आपने कोई सुना है MBA फेल? MBA फेल कोई नहीं होता. स्कूल फेल होते हैं, फिर MBA में सब पास हो जाते हैं. तो यहाँ पे ना बहुत लोग होंगे जो बहुत पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे. मतलब ये नहीं कह रहा मैं पढ़ाई मत करो, मैंने भी बहुत करी है. मैंने CA करा है, MBA करा है, ठीक ठाक. मतलब ISB जैसे इंस्टीट्यूट में गया हूँ, ठीक ठाक करा है. इट्स नॉट अ बैड इंस्टीट्यूट. इट्स नॉट, CA इज नॉट अ बैड डिग्री. इट्स टफ टू गेट इनटू CA एंड इट्स टफ टू गेट इनटू MBA कॉलेज, राइट. आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई मत करो, बट पढ़ाई खाली करके ना मतलब टाइम वेस्ट होता है.
बहुत लोग होते हैं जो रट्टा मारने में लगे रहते हैं, मैंने भी मारा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक डेफिनेशन का। एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट, तो मैंने पढ़ी है, इतनी रट्टी। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? अरे सारे कॉमर्स के ही है, वाह। तो हमने वो पढ़ा है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सो दैट वर्कर्स कैन डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। रट्टा मारा हुआ है, रट्टा मार के पास हो गए, नंबर आ गए। तो पढ़ाई का इतना फायदा नहीं है जितना बाकी चीजों का है। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड ऑन रट्टा, ऑन पढ़ाई। More important to you is to get global knowledge. It's more important to you is to get access to the right courses, to the right people, to understand, to learn the skills which are needed beyond education. Networking. मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नेक्स्ट सबसे बड़ा काम यहाँ पे जो होगा ना, वो होगा नेटवर्किंग। अपने दोस्तों से मिलो, अपना ऐसे दोस्त बनाओ कि आज काम आएंगे। मेरे ISB में एक मेरा दोस्त था, गौरव नैयर, वो इतना बढ़ता था। मैंने सबसे अच्छा काम किया कि मैं खुद तो बढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उससे दोस्ती कर ली, राइट। और आज वो मेरे यहाँ मेरी कंपनी संभाल रहे हैं, राइट। आज मुझे पता है कि वो बंदा कर सकता है, राइट। आपको वो बंदा ढूंढना है जो आपका वो काम संभाल सकता है। अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने दोस्त बनाओ, इतने लोग बनाओ कि आपको ये बताओ कि यार ये बंदा मार्केटिंग में अच्छा है, ये बंदा फाइनेंस में अच्छा है, ये अच्छा लॉजिस्टिक्स में अच्छा है। ऐसे दोस्तों को पकड़ लो, फिर उनको पकड़ के उनसे काम करो, राइट। या उनके साथ टीम बनाओ, या उनके साथ कंपनी बनाओ। आपका नेक्स्ट को फाउंडर आपका यहीं से मिल सकता है। So find the right network, go for startups, go do a lot of competitions, understand what is happening in the world, understand what is moving, and learn about that apart from studies. Studies is important, but it's not the only thing needed. And that's a problem in our country that we are all कि वो grade लाना है, grade चाहिए। grade के पीछे वो नहीं आता 3 dates में, grades के पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो। बल्कि जो भाग रहा है उसको दोस्त बनाओ, बस। So my simple answer to you, education is important, but it's not the only thing. It's not necessary that you study. Get your network right. Get yourself ready for the world. MBA करने के बाद, MBA आजकल पता है कितने MBA निकलते हैं? आप सारे MBA निकलोगे। और अगर मेरे सामने कोई MBA आया, जैसे आपके इंस्टीट्यूट से 2 लोग आए, दोनों में से मैं किसको चूज करूंगा? क्योंकि MBA तो आप दोनों ने कर लिया। मैं उसको नहीं चूज करूंगा जिसके पढ़ाई में नंबर ज्यादा है, मैं उसको चूज करूंगा जिसमें दुनियादारी है। एक ना मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बिट्स पिलानी का एग्जांपल है। वहां पे क्या हुआ था, बिट्स पिलानी गया कोई हायर करने, उससे पूछा कि यार ये बता यहाँ पे ठेका कहाँ है? तो एक बंदे ने बोला मुझे नहीं पता कहाँ है ठेका, मैं नहीं करता ये सब, नहीं पता। और दूसरे बंदे ने बोला सर ये पीछे जाके लेफ्ट में है। आपको पता है किसको लिया? जिसको ठेका पता था। पता है क्यों? ये सारे 4-5 लड़के होंगे जिन्होंने तालियां मारी। इन्होंने सोचा यही करना है, अबे ये नहीं करना, आगे सुन। तो उससे पूछा कि तेरे को क्यों लिया? सर मैं कहता सर आप, मैं पीता भी नहीं हूँ, फिर भी बस मुझे इसलिए लिया कि मुझे ठेका पता है कहाँ है। कहते भाई पता तो होना चाहिए कहाँ है, ऐसे थोड़ी हो सकता है तू इंस्टीट्यूट के बाहर ठेका और तुझे ये नहीं पता। तो दुनियादारी पता होनी बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट एजुकेशन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। That's a great strategy basically. सर अभी ये वर्ड आया स्टार्टअप। आपने जब स्टार्ट किया तब हमारी दिल्ली वाले भाषा में बोलते हैं बिजनेस करना है। तो आप शुरू से बिजनेस करना चाहते थे या ये आइडिया इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ? हाँ यार, मेरे अंदर वो सलमान खान की एक पिक्चर है किक। मेरे को ना कहीं भी जाता था किक नहीं आती थी, राइट। मैं जब जाता था मैं